हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बार एक मूर्ति निर्माता ने अपने गधे की पीठ पर एक सुंदर मूर्ति रखी और उसे अपने ग्राहक तक पहुंचाने के लिए कहा। ये पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। एक बार, वंस, एक मूर्ति निर्माता या एक मूर्ति बनाने वाले ने, एन आइडल, आइडल मीन्स मूर्ति, मेकर बनाने वाला, एक बार एक मूर्ति बनाने वाले ने रखी। रखने की इंग्लिश होती है प्लेस, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे प्लेस्ड। क्या रखी? एक सुंदर मूर्ति, अ ब्यूटीफुल आइडल। कहाँ रखी? अपने गधे की पीठ पर, ऑन द बैक ऑफ हिज डंकी। Once an idol maker placed a beautiful idol on the back of his donkey और उसे अपने ग्राहक तक पहुंचाने के लिए कहा। और उससे कहा, किससे कहा? गधे से। एंड आस्क्ड हिम, उससे कहा। क्या कहा? पहुंचाने के लिए। टू डिलीवर, डिलीवर मतलब पहुंचाना। टू के संग हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। टू डिलीवर, कहाँ पहुंचाने के लिए कहा? अपने ग्राहक तक। टू हिज कस्टमर। Once an idol maker placed a beautiful idol on the back of his donkey and asked him to deliver to his customer. लोगों ने जब उस अति सुंदर मूर्ति को गधे की पीठ पर देखा तो उन्होंने मूर्ति को प्रणाम किया और प्रार्थना की। अगेन पास्ट इंडेफिनिट है। जब लोगों ने, when people, जब लोगों ने देखा, देखने की इंग्लिश होती है सी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। किसे देखा? उस अति सुंदर मूर्ति को। दैट वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर या खूबसूरत, मूर्ति आइडल, उस अति सुंदर मूर्ति को कहां पर देखा? गधे की पीठ पर, ऑन द बैक ऑफ अ डंकी। तो उन्होंने मूर्ति को प्रणाम किया। उन्होंने, दे, उन्होंने प्रणाम किया। झुककर प्रणाम करने की इंग्लिश होती है बो, बो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे बोड। दे बोड, उन्होंने प्रणाम किया और प्रार्थना की। एंड प्रार्थना करने की इंग्लिश होती है प्रे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे प्रेड। एंड प्रेड, किसको झुककर प्रणाम किया और प्रार्थना की? उस मूर्ति को। टू द आइडल। When people saw that very beautiful idol on the back of a donkey, they bowed and prayed to the idol. इससे गधे को गर्व महसूस हुआ। गर्व या घमंड एक ही बात है। इससे गधे को घमंड महसूस हुआ और उसने चलना बंद कर दिया। इससे, दिस मेड, इससे हुआ, किसे हुआ? गधे को। दिस मेड द डंकी, क्या महसूस हुआ? गर्व महसूस हुआ। फील, फील मीन्स महसूस करना। प्राउड, प्राउड मीन्स घमंड या गर्व। दिस मेड द डंकी फील प्राउड। एंड, और उसने चलना बंद कर दिया। उसने बंद कर दिया। एंड ही, बंद करने की इंग्लिश होती है स्टॉप, सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्टॉप्ड। क्या बंद कर दिया? चलना, मतलब वॉक करना। एंड ही स्टॉप्ड वॉकिंग। दिस मेड द डंकी फील प्राउड एंड ही स्टॉप्ड वॉकिंग। मूर्ति बनाने वाले ने
गधे को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह 1 इंच भी टस से मस नहीं हुआ। मूर्ति बनाने वाले ने द आइडल मेकर मूर्ति बनाने वाले ने कोशिश की। कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई की सेकंड फॉर्म लगाएंगे ट्राइड। बहुत कोशिश की ट्राइड हार्ड। किस चीज की कोशिश की? गधे को हिलाने की, टू मूव। हिलाने की, किसे हिलाने की? गधे को, टू मूव द डंकी। लेकिन बट वह कौन? गधा 1 इंच भी टस से मस नहीं हुआ। टस से मस नहीं हुआ मतलब 1 इंच भी नहीं हिला। बट इट डिड नॉट मूव, लेकिन वह नहीं हिला। इवन एन इंच, 1 इंच भी। द आइडल मेकर ट्राइड हार्ड टू मूव द डंकी, बट इट डिड नॉट मूव इवन एन इंच। मूर्ति बनाने वाले ने गधे को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह 1 इंच भी टस से मस नहीं हुआ। मूर्ति बनाने वाले ने द आइडल मेकर मूर्ति बनाने वाले ने कोशिश की। कोशिश करने को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई की सेकंड फॉर्म लगाएंगे ट्राइड। बहुत कोशिश ट्राइड हार्ड। किस चीज की कोशिश की थी? हिलाने की, टू मूव। किसे हिलाने की? गधे को, टू मूव द डंकी। लेकिन वह कौन? गधा 1 इंच भी टस से मस नहीं हुआ। टस से मस नहीं हुआ मतलब 1 इंच भी नहीं हिला। बट ही डिड नॉट मूव, लेकिन वह नहीं हिला 1 इंच भी, even an inch. An idol maker tried hard to move the donkey, but he did not move even an inch. इसलिए मूर्ति बनाने वाले ने मूर्ति उठाई और खुद उसे ले जाने का फैसला किया। इसलिए मूर्ति बनाने वाले ने द आइडल मेकर मूर्ति बनाने वाले ने उठाई। उठाने की इंग्लिश होती है पिकअप। सेकंड फॉर्म लगाएंगे पिक्ड अप। क्या उठाई? मूर्ति, द आइडल। और फैसला किया। फैसला करने की इंग्लिश होती है डिसाइड। डिसाइड की सेकंड फॉर्म लगाएंगे डिसाइडेड। किसका फैसला किया? ले जाने का, टू कैरी। कैरी मीन्स ले जाना। किसे ले जाने का? उसे मतलब मूर्ति को, to carry it, खुद, himself. So the idol maker picked up the idol and decided to carry it himself. उसके बजाय, किसके बजाय? गधे के बजाय भीड़ उसके मालिक के चारों ओर जमा हो गई। उसके बजाय, इंस्टीड मीन्स बजाय। भीड़, द क्राउड, जमा हो गई या इकट्ठा हो गई। इकट्ठा होने की इंग्लिश होती है गैदर। सेकंड फॉर्म लगाएंगे गैदर्ड। द क्राउड गैदर्ड, भीड़ जमा हो गई। कहां पर जमा हो गई? चारों ओर, अराउंड। किसके चारों ओर? मालिक के चारों ओर, जो कि कौन था? एक मूर्ति निर्माता था। गैदर्ड अराउंड इट्स ओनर। इंस्टीड द क्राउड गैदर्ड अराउंड इट्स ओनर। वह समझ गया कि, अब गधे को समझ में आ गया कि भीड़ ने मूर्ति की प्रशंसा की और उसे प्रणाम किया। वह समझ गया। ही, समझने को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड। सेकंड फॉर्म लगाएंगे अंडरस्टूड। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया कि भीड़ ने प्रशंसा की और प्रणाम किया। द क्राउड, भीड़ ने प्रशंसा की। प्रशंसा करने की इंग्लिश होती है एडमायर। सेकंड फॉर्म लगाएंगे एडमायर्ड। और प्रणाम किया, एंड बोड डाउन, प्रणाम किया।
किसकी प्रशंसा की और प्रणाम किया? मूर्ति की। टू द आइडल। He understood that the crowd admired and bowed down to the idol. अपनी गलती का एहसास होने पर गधा अपने मालिक के पीछे दौड़ा। अपनी गलती का एहसास होने पर, एहसास होना मतलब रियलाइज होना, रियलाइजिंग एहसास होने पर, किसका एहसास होने पर? अपनी गलती का। हिज मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती। रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, गधा दौड़ा। द डंकी, दौड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रन, रन की सेकंड फॉर्म लगाएंगे रेन। किसके पीछे दौड़ा? मालिक के पीछे। आफ्टर हिज मास्टर, मास्टर मीन्स मालिक। He understood that the crowd admired and bowed down to the idol. Realizing his mistake, the donkey ran after his master. तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।